Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. In this video, we are going to talk about the wildlife of J&K. Last video में हमने wildlife distribution in India पढ़ा था. आज हम specifically बात कर रहे हैं wildlife की J&K में. ठीक है, तो J&K जो है it lies in Himalayan biodiversity hotspot. ठीक है, J&K जो है Himalayan biodiversity hotspot में लाई करता है. ठीक है, और Himalayan biodiversity hotspot में आपके 3 regions आते हैं, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, जम्मू में आपको सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, कश्मीर वैली में आपको टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट अल्पाइन मीडोज मिलेंगे और लद्दाख में आपको कोल्ड डेजर्ट और ट्रांस हिमालयन रीजन्स मिलेंगे. अब देखो J&K जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. 592 बर्ड्स की स्पीशीज, 63 रेप्टाइल की स्पीशीज, 122 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 17 स्पीशीज एम्फीबियंस की एंड 112 स्पीशीज ऑफ मैमल्स. तो बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी J&K में देखने को मिल जाएगी. ठीक है, अब कुछ स्पीशीज जो J&K के ना वो एंडेमिक स्पीशीज है. एंडेमिक स्पीशीज मीन्स दैट it is it is found in this particular J&K region only. ठीक है, सिर्फ J&K में पाई जाती हैं. ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज होती हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाएंगी, उसके अलावा दे आर फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. Okay, so like Kashmiri stag we have, Kashmir musk deer we have, Kashmir grey langur we have, Kashmir hill partridge and Kashmir blue rock thrush. These are the few endemic species of the wildlife species of J&K. ठीक है, सो हमारा जो J&K रीजन है उसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. ठीक है, लाइक नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दैट कवर्स 11% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द J&K. And these protected areas are basically for the conservation purpose, like for the conservation of the threatened species of mammals, birds, reptiles, amphibians. ठीक है, तो आप conservation purpose के लिए ये protected areas को develop किया जाता है. ठीक है, ताकि हम threatened species को conserve कर सकें, protect कर सकें extinct होने से. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एरियाज जो हैं, जैसे दच्चीगाम नेशनल पार्क है जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है, जो कि फेमस है हंगूल के लिए. गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि वारामुल डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज होम टू ब्राउन एंड ब्लैक बेयर्स, लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर. हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इट इज शोपियन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मस्क डियर, ब्राउन एंड ब्लैक बेयर्स, हिमालयन पाम सीवेट के लिए जाना जाता है. ठीक है, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पहलगाम के पास है. ठीक है, हंगूल, मस्क डियर वगैरह यहाँ पे पाए जाएंगे. नंदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरनसर, मानसर, आपके रामनगर सेंचुरीज, ये आपके जम्मू रीजन में पाए जाएंगे. ठीक है, तो बहुत सारे आपके नेशनल पार्क्स हैं. ठीक है, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कहाँ पे, हमारे J&K रीजन में. ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम मैंने उनके IUCN स्टेटस के साथ जो है ये कुछ स्पीशीज के बारे में बताया, जैसे कि हंगूल कश्मीर स्टैग. ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है सर्वस कैंडेनेसिस हंगलू. ठीक है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में है. ठीक है, स्नो लेपर्ड इट इज वनरेबल स्टेटस, हिमालयन ब्लैक बियर वनरेबल स्टेटस है. ठीक है, मारखोर जो है नियर थ्रेटेंड है, सेरो जो है वनरेबल है, गोल्डन ईगल अभी कोई थ्रेटेंड कैटेगरी में फॉल नहीं करती, सो इट इज लीस्ट कंसर्न. ओके, मस्क डियर इट इज इंडेंजर्ड कैटेगरी, ग्रे लंगूर अगेन इंडेंजर्ड जो कि एंडेमिक स्पीशीज भी है, हिल पैट्रिज अगेन एंडेमिक स्पीशीज बट इट इज ऑफ लीस्ट कंसर्न. ठीक है, तो ये आप एक बार प्लीज इसको गो थ्रू इट. ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए. ठीक है, अगर आपको सपोज फॉर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट मॉस्चस क्यूप्रियस इज अ स्पीशीज ऑफ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मॉस्चस क्यूप्रियस जो है इट इज स्पीशीज ऑफ मस्क डियर. ठीक है, मस्क डियर को बोला जाता है. ठीक है, हमारे J&K का जो स्टेट बर्ड है इट इज खालिज फीसेंट. ठीक है, जो कि स्टेट बर्ड डिक्लेयर हुआ था October 21, 2021 में. ठीक है, बाय द J&K एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इसको वान कुकुर भी बोला जाता है कश्मीरी में. स्टेट एनिमल इज हंगूल. ओके, जो कि आपके रेड डियर की सब स्पीशीज है, ये आपके दच्चीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है और एक एंडेमिक स्पीशीज है J&K की. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 26 थ्रेटेड मैमल्स की स्पीशीज है J&K में. ठीक है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, मारखोर, हंगूल. ठीक है, 33 बर्ड की स्पीशीज है, 5 रेप्टाइल की स्पीशीज एंड 2 एम्फीबियंस की स्पीशीज है, जो कि आपकी
थ्रेटेंड कैटेगरी में फॉल करती है। जब थ्रेटेंड बोलती हूँ ना, तो थ्रेटेंड का मतलब होता है जिसमें आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आ जाती है, ठीक है, एंडेंजर्ड भी आ जाती है और नियर थ्रेटेंड स्पीशीज भी आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उसने 4907.41 स्क्वायर किलोमीटर को डिक्लेयर किया एज अ प्रोटेक्टेड एरिया, जिसके अंदर 4 नेशनल पार्क्स, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 16 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 14 वेटलैंड रिजर्व्स आ जाते हैं। जैसे कि दच्चीगांव नेशनल पार्क है, ठीक है, विच इज स्पेसिफिकली नोन फॉर हंगूल, ठीक है। इट इज नॉट काजीरंगा, काजीरंगा तो असम में है ना, ये आपका काजीनाग नेशनल पार्क है, काजीनाग, ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क है, ठीक है, JNK में, जो कि मारखोर के लिए जाना जाता है, ठीक है, मारखोर की स्पीशीज की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, JNK के। JNK वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1978 में, जिसमें आप वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स देते थे, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स करते थे, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो JNK का था उसको रिपील किया और रिप्लेस किया बाय द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। जब JNK की रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी ना हमारी स्टेट की, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK के साथ साथ हमने सेंट्रल जो JNK वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसको सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ रिप्लेस किया, ताकि उसको एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क मिल सके अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाइल्ड लाइफ ऑफ JNK. So do like and subscribe Study with Palak for this interesting lectures, okay. And you can also join my Telegram group, and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me. So just one click and your search ends here.